नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बोछा उपचुनाव के परिणाम आ गए हैं और इस परिणाम के बाद आरजेडी ने बड़ी जीत दर्ज की है। आरजेडी को जहां 82,000 से ज्यादा वोट मिले हैं, वहीं बीजेपी को 45,000 के आसपास वोट मिले हैं। वीआईपी को भी 30,000 के आसपास वोट मिले हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो आरजेडी ने एक तरफा जीत दर्ज की है। आरजेडी की इस एक तरफा जीत और बीजेपी की बड़ी हार के बाद बीजेपी के हार के कारणों का विश्लेषण का दौर जारी है। चलिए आपको बीजेपी के हार के 5 कारण बताते हैं। बीजेपी के हार का पहला कारण रहा सहानुभूति वोट फैक्टर। बता दें कि अमर पासवान आरजेडी के उम्मीदवार थे। आखिरी समय में आरजेडी के पाले में चले गए थे अमर पासवान। इससे पहले मुसाफिर पासवान 2020 में वीआईपी के टिकट पर बोछा से चुनाव जीते थे, लेकिन उनका निधन हो गया था, जिस वजह से बोछा में उपचुनाव हुए और वीआईपी और बीजेपी की लड़ाई की वजह से अमर पासवान आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे और सहानुभूति वोट जो है बड़ी संख्या में अमर पासवान को मिली, जिसका फायदा आरजेडी को हुआ और आरजेडी ने बड़ी जीत दर्ज की। बीजेपी की हार का दूसरा कारण रहा सहनी समाज की नाराजगी। बता दें कि बोछा उपचुनाव से पहले ऑपरेशन वीआईपी हुआ और ऑपरेशन वीआईपी के बाद सहनी समाज में बड़ी नाराजगी बीजेपी के खिलाफ देखी गई, क्योंकि लगातार मुकेश सहनी विक्टिम कार्ड खेलते रहे और जिसका असर सहनी समाज पर नजर आया और बड़ी संख्या में निषाद वोटर जो हैं उन्होंने या तो वीआईपी के पक्ष में मतदान किया या फिर आरजेडी के पक्ष में, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। बीजेपी के हार का तीसरा सबसे बड़ा कारण रहा बेबी कुमारी। बेबी कुमारी 2015 में निर्दलीय बोछा से चुनाव जीती थीं और उनके 2015 से 20 का जो कार्यकाल था, उस दरमियान बेबी कुमारी और उनके पति से लोगों में नाराजगी थी। लोग उनके कार्यकाल से खुश नहीं थे और कई भ्रष्टाचार के आरोप भी इन पर लगे थे, जिस वजह से लोग जो हैं बेबी कुमारी को दोबारा चुनकर विधानसभा नहीं भेजना चाहते थे और गलत कैंडिडेट के चयन की वजह से जो है बीजेपी को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी के हार का चौथा बड़ा कारण रहा परंपरागत सवर्ण वोटरों में आरजेडी की सेंधमारी। 2020 से लगातार तेजस्वी यादव प्रयास में जुटे हैं कि आरजेडी को एमवाई की पार्टी से आगे बढ़ाकर ए टू जेड की पार्टी बनाई जाए। एमएलसी चुनाव में भी तेजस्वी ने सवर्ण कार्ड खेला। 3 भूमिहार कैंडिडेट जो हैं आरजेडी के जीते, जिसके बाद जो सवर्ण वोट बैंक है, जो भूमिहार वोट बैंक है, उनका विश्वास तेजस्वी ने जीता। उसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी के जो कोर वोटर हैं, जो सवर्ण वोटर हैं, जो भूमिहार वोटर हैं, या तो उन्होंने तेजस्वी के पक्ष में मतदान किया या फिर वो मतदान के लिए गए ही नहीं, जिसका नुकसान बीजेपी को हुआ। बीजेपी के हार का 5वां कारण रहा चिराग पासवान का इंटरनल सपोर्ट तेजस्वी के कैंडिडेट को। बता दें कि पासवान कैंडिडेट होने की वजह से चिराग पासवान ने अमर पासवान को इंटरनल सपोर्ट दिया, जिस वजह से बड़ी संख्या में पासवान वोटर एकजुट होकर आरजेडी के पक्ष में मतदान करने के लिए गए और नतीजा ये हुआ कि आरजेडी ने बोछा के उपचुनाव में एक तरफा जीत दर्ज की, जिसके बाद देखा गया कि मुकाबले से बाहर धीरे धीरे हर राउंड की काउंटिंग के बाद बीजेपी होती चली गई और आरजेडी को बड़ी जीत मिली। खैर, इस जीत के बाद, नतीजों के बाद कई विश्लेषण का दौर चलेगा। देखना होगा कि बीजेपी थिंक टैंक जब बोछा के नतीजों पर विश्लेषण करता है तो आखिर क्या कंक्लूड करता है। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।